हेलो फ्रेंड्स, आज से करीब 500 साल पहले जब इंसान पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखते थे, तब उनके मन में यह ख्याल आता था कि काश हम भी किसी दिन ऐसे ही जमीन व आसमान के बीच बादलों की सैर करते हुए दुनिया को देखें। पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो ऐसा ना कर सके और उन्होंने हार मान ली कि ऐसी कोई चीज़ को बनाना जिससे इंसान को आसमान में उड़ाया जा सके बिल्कुल नामुमकिन है। और तभी अमेरिका के दो भाई जो पेशे से साइकिल मेकर थे, उन्होंने एक एयरप्लेन बनाने की ठानी। और उनकी ये जिद मान लो या पैशन, पर उन्होंने इंसान के इस बरसों पुराने सपने को पूरा कर दिखाया। और आज के मॉडर्न एयरप्लेन की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि कैसे 200 से 300 पैसेंजर को लेकर एक एयरप्लेन हवा में उड़ जाता है। वो कई हजार किलोमीटर दूर तक का सफ़र तय करता है, वो भी कुछ घंटों में ही। पर क्या आपको पता है कि दुनिया का जो पहला एयरप्लेन था, उसने कुल कितनी दूरी तय करी और कितने समय के लिए वो आसमान में उड़ा था? और सबसे पहले हवाई जहाज़ का कॉन्सेप्ट लाया कौन था? और राइट ब्रदर्स को कितना समय लगा था एक सक्सेसफुल हवाई जहाज़ बनाने के लिए? और अगर आपको भी इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं हवाई जहाज़ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को। और हमारा पहला टॉपिक है हु गिव्स एन आइडिया ऑफ एन एयरप्लेन। सो बात है 15th सेंचुरी की, जब एक इटालियन पेंटर अपनी पेंटिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहा था जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। और तभी उनकी नज़र आसमान में उड़ते हुए पक्षियों पर पड़ती है। उनके दिमाग में एक ख्याल आता है जो उस समय से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था, कि अगर पक्षी अपने परों की मदद से आसमान में इतनी ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। और हाँ, यहीं से स्टार्ट हुई थी हवाई जहाज़ की कहानी। और जिन पेंटर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इटली के बहुत ही फेमस और बल्कि दुनिया के बहुत ही फेमस पेंटर रहे हैं, जिनकी आपने ये वाली पेंटिंग तो ज़रूर देखी ही होगी, जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। जी हाँ, यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंसानों को सबसे पहले एक हवाई जहाज़ का आइडिया दिया। और न केवल सिर्फ आइडिया, बल्कि इन्होंने कई सारे डायग्राम भी दिए। उनके डायग्राम में से 3 डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मुख्य थे। इनमें से पहला था ऑर्निथॉप्टर, जिसे पक्षी यंत्र भी कहा जाता था। लियोनार्डो दा विंची का सबसे मशहूर फ्लाइंग मशीन डिज़ाइन ऑर्निथॉप्टर था। और ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था जिसमें इंसान को अपने पंखों को फ्लैप करके उड़ान भरनी थी, बिल्कुल पक्षियों की तरह। इसका डिज़ाइन बैट विंग्स जैसे पंखों पर आधारित था, जिसे इंसान अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता था। लियोनार्डो का ये मानना था कि अगर इंसान इसे अपनी बॉडी से जोड़ ले और इसे अपनी बॉडी के साथ ही कंट्रोल करना सीख जाए तो वो हवा में उड़ सकता है। और इनका दूसरा सबसे फेमस डिज़ाइन था एरियल स्क्रू, जिसे हेलीकॉप्टर का पूर्वज भी कहा जाता है। लियोनार्डो का ये एरियल स्क्रू डिज़ाइन बिल्कुल हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन से मिलता जुलता था, जिसमें स्क्रू जैसे एक स्ट्रक्चर को घुमाया जाता था जिससे वो हवा को नीचे की तरफ पुश करता और एक पोटेंशियल लिफ्ट को जनरेट किया जाता था और इसे हवा में उड़ाया जा सके। लियोनार्डो का ये डिज़ाइन आज के हेलीकॉप्टर के बेसिक प्रिंसिपल पर डिज़ाइन था, पर उस समय के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। और इनका तीसरा सबसे फेमस डिज़ाइन था एक स्क्वायर पैराशूट। लियोनार्डो ने एक स्क्वायर पैराशूट को भी डिज़ाइन किया था, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता था अगर कोई हाई एल्टीट्यूड से नीचे गिर रहा हो। और उनका ये डिज़ाइन आज के राउंड पैराशूट से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि उनका डिज़ाइन पिरामिडल स्ट्रक्चर की तरह था, जो कि फैब्रिक से बनाया गया था और बम्बुओं से मजबूत किया गया था। उनका यह मानना था कि ये डिज़ाइन किसी को भी सेफली ज़मीन पर उतार सकता है। और इन सभी डिज़ाइन के अलावा लियोनार्डो ने कई और एरोनॉटिकल इंस्ट्रूमेंट और फ्लाइट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर भी काम किया। और उनके ये सभी डिज़ाइन प्रैक्टिकली इतने सक्सेसफुल नहीं थे, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी इन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। पर इन्होंने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन और एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए एक थियोरेटिकल फाउंडेशन तैयार किया। और इनकी इन्हीं इंस्पिरेशन से इंस्पायर्ड होकर आए सर जॉर्ज क्ले, जिन्हें द फादर ऑफ एरोनॉटिक्स भी कहा जाता है। क्ले ने 18th और 19th सेंचुरी के अंतराल में अपने योगदान से एविएशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास किया। सर जॉर्ज क्ले 1773 से 1857 तक एक ब्रिटिश इंजीनियर और इन्वेंटर, जिन्होंने पहली बार दुनिया को साइंटिफिकली रूप से समझाया कि कैसे एक हवाई जहाज को उड़ाया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें होती हैं। पहला लिफ्ट, दूसरा थ्रस्ट और तीसरा कंट्रोल। और ये आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। क्ले के योगदान एरोनॉटिक्स एंड विंग डिज़ाइन।
क्ले ने एरोनॉटिक्स पर प्रकाश डालते हुए दुनिया को यह समझाया कि कैसे एक एयरफॉयल शेप्ड विंग हवा को काट सकता है और लिफ्ट जनरेट कर सकता है। उन्होंने ग्लाइडर के लिए टेल, रूडर और एलिवेटर जैसे सरफेस का भी यूज किया, जो एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी और कंट्रोल प्रदान करता है। ग्लाइडर्स, क्ले ने एक्सपेरिमेंटल ग्लाइडर्स का निर्माण किया था, जिसमें 1853 में सबसे पहली बार उनका एक सर्वेंट लड़का उड़ान भरता है, और ये मैन्ड फ्लाइट सिग्निफिकेंट थी क्योंकि ये दर्शाती थी कि कंट्रोल और सस्टेन ह्यूमन फ्लाइट बनाना संभव है। प्रोपल्सन, क्ले ने यह भी माना कि सस्टेन फ्लाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ प्रोपल्सन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि उस समय तक स्टीम इंजन को इन्वेंट कर लिया गया था, और अगर आपको स्टीम इंजन के ऊपर कोई वीडियो देखनी है तो मैंने पहले ही बना रखी, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और उस समय के स्टीम इंजन बहुत ही ज़्यादा भारी हुआ करते थे, तो वो इस दिशा में सोचने लगे कि कैसे एक लाइटर इंजन बनाया जा सके जो एक मैन फ्लाइट के लिए उपयोग में लाया जा सके। जॉर्ज क्ले ने एविएशन के विकास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा, और उनके थ्योरीज और डिज़ाइन ने आने वाले वर्षों में राइट ब्रदर्स जैसे पियोनियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जॉर्ज क्ले के आइडिया और समझ ने एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और एरोडायनामिक्स के क्षेत्र में एक नई नींव रखी, जिसे आज भी उसी रूप में जाना जाता है। और अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि राइट ब्रदर्स के बारे में। विल्बर राइट्स 1867 से 1912 तक और ऑरिबेला राइट 1871 से 1948 तक, ये दोनों भाई डेटन, ओहियो से थे, जिन्हें हवाई जहाज़ के क्षेत्र में एक महान योगदान दिया, जिन्हें विमान उद्योग में एक महारत हासिल की। ये पेशे से एक साइकिल मेकर थे, और इनकी रुचि और पैशन ने इन्हें एरोनॉटिक्स की तरफ ध्यान केंद्रित किया, और इन्होंने उस समय के कुछ प्रमुख एरोनॉटिक्स प्रॉब्लम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश की। और इन्होंने पहली सक्सेसफुल फ्लाइट 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना के समुद्र के किनारे राइट फ्लायर को सक्सेसफुली उड़ाने में इन्होंने सफलता हासिल की, और ये उड़ान लगभग 12 सेकंड की थी, जिसने 120 फीट की दूरी तय की। और उसी दिन इतिहास रचा गया, क्योंकि ऐसा पहली बार था जिसमें एक मैन पावर हेवियर दैन एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाया गया था। और उसी दिन उन्होंने 3 और फ्लाइट को उड़ाया, जिसमें सबसे लंबी फ्लाइट 59 सेकंड की थी, जिसने 852 फीट की दूरी तय की। इनोवेशन और कंट्रीब्यूशन। कंट्रोल सिस्टम। राइट ब्रदर्स ने उस समय पर रियलाइज़ किया कि कंट्रोल हवाई जहाज़ के सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ है। उन्होंने एक यूनिक सिस्टम डिज़ाइन किया जो एयरक्राफ्ट के विंग्स को मोड़कर उनके रोल को कंट्रोल कर सकता था, जिसे विंग्स वार्पिंग कहते हैं, और ये आज के मॉडर्न एयरप्लेन का पूर्वज था। विंड टनल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने प्रयास को सफल बनाने के लिए कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट टूल था वाइन टनल का। 1901 में बनाया गया उनके वाइन टनल ने उन्हें विंग्स और एयरफॉयल के डिज़ाइन में डाटा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मदद करी, जो कि इनके मॉडल को एफिशिएंट बनाने में बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। प्रोपल्सन। राइट ब्रदर्स ने अपने एयरप्लेन के लिए लाइट वेट पेट्रोल इंजन का यूज़ किया, जो कि उनके मैकेनिक चार्ली टायलर द्वारा बनाया गया था, जो कि 12 हाउस पावर पर काम करता था, और ये उस समय के हवाई जहाज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इम्पैक्ट एंड लेगेसी। राइट ब्रदर्स की उपलब्धियों ने एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और दुनिया भर के इंजीनियर और इन्वेंटर को प्रेरणा दी, और इनकी सफलता ने न केवल एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन को प्रोत्साहित किया, और उनका प्रभाव हवाई यात्रा के रूप में हम सभी तक पहुंच रहा है, जिसमें हजारों व लाखों यात्री रोज़ हजारों किलोमीटर का सफ़र कुछ ही घंटों में तय करते हैं, जो कि इंसानों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा बहुत सारा समय भी बचता है। और यही थी आज की हमारी वीडियो। से मिलते हैं ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक पर।